अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए जिन स्टोरीज़ का छठा हिस्सा। इस कहानी में जिन्नों की दुनिया के राज और रहस्य को पर्दाफाश करेंगे। यह किस्सा वो जो आपके होश उड़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए पहली स्टोरी में चलते हैं। घटना 2-3 साल पहले मेरी बहन के साथ हुआ था। हम तब एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक रात की बात है, मेरी बहन वॉशरूम में जब उसने दरवाजे पे कुछ दस्तक सुनी, उसने सोचा कि हमेशा की तरह मैं ही उसे परेशान कर रही हूँ, इसलिए वह गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी। वह बताती है कि जैसे ही उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वॉशरूम में कोई घुस आया हो। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और वो अभी भी बंद था, तो वो पुरसुकून हो गई। जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ, वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम के सिंक के पास गई। मैंने उसके चीखने की आवाज़ सुनी। मैं उसका हेल्प करने के लिए दौड़ी। वह दर्द से रो रही थी। उसने मुझे बताया कि जब वो सिंक के पास थी तो उसे महसूस हुआ कि किसी चीज़ ने उसके बालों को बहुत ज़ोर से खींचा है। मुझे शुरू में लगा कि कोई छिपकली उसके सर पे गिर गई होगी और उसके बालों में फंस गया होगा, लेकिन मुझे वॉशरूम में कोई छिपकली नहीं दिखी और मैंने जब उसे अच्छे से बालों पे चेक किया तो मुझे वहाँ भी कुछ नहीं दिखा। फिर मेरी बहन मुझे बताती है कि उसे अपने सर के बीच में कुछ बहुत हैवी सा और गीला सा महसूस हो रहा है। मैं वहाँ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उस घटने को लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो अभी भी बहुत पेन में थी। मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया और फिर उन्होंने जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें बताई। पहले तो मेरे पेरेंट्स इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसका सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो वो भी परेशान होने लगे। अगले दिन भी मेरी बहन के सर में बहुत दर्द था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। उसने पेन किलर लिया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरी माँ एक आलिम के पास गई और उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताई। वह हमारे घर आए और मेरी बहन को बुलाया। उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी और पानी में दम किया, फिर मेरी बहन को पिलाया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे उसका सर का दर्द कम हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक जिन रहता है और हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उसने हमें बताया कि वह जिन हमारा घर छोड़ के नहीं जाएगा और हम इसे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह बाद में और तबाही मचा सकता है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करेगा और अपने होने का एहसास दिलाएगा, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज करना होगा। उस घटने के बाद भी हमारे घर में बहुत सारी घटनाएं हुई, मेरे साथ, मेरे माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज करने की आदत पड़ गई थी। फिर कुछ सालों बाद जब ये चीज़ें बढ़ने लगीं तो हमने वो घर छोड़ दिया। तो चलो दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं हम एक ऐसे घर किराए पे लिया जो कभी घर जैसा लगा ही नहीं। वहाँ चलते हुए हमें ऐसा महसूस होता था मानो हम पर कोई नज़र रख रहा हो। मेरा बॉयफ्रेंड, हमारा रूममेट दोनों एक नाइट शिफ्ट में काम करते थे, इसलिए मैं अक्सर वहाँ अकेले रहा करती थी। एक रात मैं अपना काम करके सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो सोने से पहले थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। मुझे पूरी रात ऐसा लग रहा था कि हॉलवे को अवॉइड करना चाहिए और उस तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रीपी सा लग रहा था, मानो कोई मुझे लगातार देख रहा है। और मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं घर पे अकेली थी। यह सिलसिला करीब 2 घंटे तक चली, जैसे मुझे कोई देख रहा हो। आखिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊं। मैंने हॉलवे की लाइट चालू छोड़ दी और अपने रूम के बिस्तर पे चली गई। जैसे ही मैं साइड टेबल के लाइट को बंद किया, मैंने एक दराज को बाहर खींचने जाने और स्टॉपर से टकराने की आवाज़ सुनी। मैंने लाइट ऑन की और कुछ भी जगह से इधर उधर नहीं था और सारी चीज़ें अपनी जगह पे सीमित थी। यह लगभग 6 बार चला, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लाइट ऑन करके ही सोऊंगी। मैंने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और सोने की कोशिश की। मेरा बॉयफ्रेंड आने ही वाला था और मैं उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वो रात 3 बजे तक आ जाता है। जैसे ही वो आया, मैंने सारी कहानी बताई। वह मुझ पे हंसने लगा। फिर वो सोने चला गया और मुझे भी कहा कि सो जाओ, और जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, उसे ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा। हम डर गए और इतने में हॉल के सभी दरवाजे एक एक करके बैंग होने लगे। फिर हमारे रूम का दरवाज़ा खड़कने लगा। किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। पहले भी ऐसा कई बार हुआ था कि मैं सामान जहाँ रखती थी वो सामान वहाँ से गायब हो जाता था या मिसप्लेस हो जाता था।
लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। खैर, ये दरवाज़ों का खड़कना रुकने के बाद मैंने उस घर को चारों ओर चेक किया, लेकिन जो सामान जहाँ था वो वहीं पड़ा था। और जो किचन से आवाज़ें आ रही थी बर्तनों के गिरने की, वो भी सारे सामान जगह पे थे। हम बहुत डर गए थे। रोड पर पूरा सन्नाटा था और घड़ी पे कुछ 4 बज रहे थे। हमारा रूममेट अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए उस रात 3 घंटे गाड़ी चलाकर आया था और वो काफ़ी थके थे, इसलिए वो जल्दी सो गए थे। उस रात लाइट जलाकर तो सो गए, और सुबह होते ही जब हमने अपने रूममेट और उसके पेरेंट्स से सारी बातें शेयर की तो मालूम चला कि उस रात मेरे रूममेट के मॉम को ऐसा लगा कि उन्हें कोई गला घोटने की कोशिश कर रहा है। हमने किसी तरह उस घर में वक्त गुजारा और दूसरा घर मिलते ही हम वहाँ से चले गए। मैं अभी भी उस घर के पास से गुज़रती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं और मैं उस गली से गुज़रना अवॉइड करती हूँ। गाइज़, ये नए घर में शिफ्ट होने वाला और ये नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला, इतनी स्टोरी सुनी है मैंने। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज़, दिस इज़ द स्टोरी फॉर टुडे सेंट बाय वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं फीचर करूं, देन फील फ्री टू सेंड मी योर स्टोरी ऑन दिस ईमेल आईडी। तो बस इस सफ़र में हमने जिन की दुनिया में एक और किस्से का रंग भरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले रास्ते में भी साथ चल सकें। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।